दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों ये बदलाव का मौसम है। जिधर देखिए कुछ न कुछ बदलाव नजर आता है। जीवन में बदलाव, समाज में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, तमाम तरह के बदलाव। और इसी बदलाव के दौर में एक नया बदलाव लेकर आया है बॉलीवुड भी। बॉलीवुड की फिल्में जो आज तक सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही थी, लेकिन अब वो ओटीटी पर रिलीज होगी। और इस क्रांति की शुरुआत हुई है गुलाबो सिताबो से। इस फिल्म के निर्देशक हैं शुजीत सरकार। अमिताभ बच्चन शुजीत सरकार के साथ फिल्म पीकू में काम कर चुके हैं और आयुष्मान खुराना भी शुजीत सरकार के साथ विकी डोनर में काम कर चुके हैं। लेकिन यह पहला मौका होगा जब अमिताभ और आयुष्मान खुराना एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और इस पहले मौके की नज़ाकत ही देखिए कि इसे ओटीटी पर देखने को मिलेगा, यानी एक साथ करोड़ों दर्शक इस फिल्म को देख सकेंगे, अपने मोबाइल पर देख सकेंगे, अपने लैपटॉप पर देख सकेंगे। इसको लेकर के लंबे समय से बहस भी चल रही थी कि क्या कोई लंबी फीचर फिल्म ओटीटी पर रिलीज होनी चाहिए या नहीं रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि यह सिनेमा हॉल के लिए भविष्य में एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। खतरे कई और भी हैं। सेंसर बोर्ड को लेकर भी खतरा है कि वहां भविष्य में किस तरह की फिल्में बनती हैं, और रिलीज के लिए जो सेंसर बोर्ड का दरवाजा एक तरह से खटखटाया जाता है, तमाम तरह के नियमों का जो पालन किया जाता है, भविष्य में उन नियमों का पालन होगा या नहीं होगा, या होगा तो कितना होगा, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह होगा कि सिनेमा हॉल में अगर फिल्म रिलीज नहीं होगी तो सरकार को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है राजस्व के स्तर पर, क्योंकि ओटीटी का दरवाजा अगर खुल गया है तो आने वाले समय में बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे निर्माता निर्देशक इस रास्ते पर, इस माध्यम के जरिए अपनी अपनी फिल्में रिलीज करना चाहेंगे। दोस्तों गुलाबो सिताबो एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में अमिताभ बच्चन ने शेयर किया है कि यह एक प्रकार का कॉमेडी ड्रामा है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसको पूरा परिवार एक साथ देख करके मनोरंजन हासिल कर सकता है। तो निश्चित तौर पर अमेज़न प्राइम वीडियो जब दुनिया के तकरीबन 200 देशों के दर्शकों तक इस फिल्म को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो समझा जा सकता है कि कितने दर्शक या उन दर्शकों के परिवार में कितने सदस्य होंगे जो कि इस फिल्म को एक बार में पहले या दूसरे दिन, तीसरे दिन देख सकेंगे। यह आंकड़ा अपने आप में काफी दिलचस्प होगा जानने के बाद। फिल्म के दूसरे बड़े कलाकार आयुष्मान खुराना बार बार कहते रहे हैं कि उनका एक सपना था कि कभी अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करते, तो यह सपना भी उनका पूरा हो गया गुलाबो सिताबो फिल्म से। लेकिन शायद उन्हें भी कभी यह अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी, जिसका एक अलग ही अनुभव उनके जीवन में हासिल होगा। लेकिन अमिताभ के ही ट्वीट पर एक ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि सन 1969 यानी 1969 से लेकर के 2020 यानी 2020 तक उन्होंने तकरीबन 51 साल 51 ईयर्स बॉलीवुड में गुजार लिए हैं, और इस दौरान उन्होंने कई तरह के अनुभव हासिल किए हैं, कई तरह के चुनौतियों को झेला है। और लॉकडाउन के दौरान जब यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है तो उनके जीवन में एक बार फिर से एक नई चुनौती सामने है। जाहिर है कोई भी बदलाव जब आता है तो एक नई चुनौती लेकर आता है। आपको बताऊं कि जब अमिताभ का पदार्पण हुआ था हिंदी सिनेमा जगत में, उसके बाद ही 70 mm का कल्चर स्टार्ट हुआ था। और यह पहली बार होगा कि अमिताभ बच्चन की फिल्म ओटीटी पर रिलीज अगर हो रही है तो उसके स्क्रीन का साइज का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं
यानी 70 mm की भी चुनौती उन्होंने झेली। उस बड़े बदलाव को उन्होंने अंजाम दिया और आज की तारीख में जब टेक्नोलॉजी नए विस्तार से गुजर रही है तो इस बदलाव और उस बदलाव की चुनौती को भी वह झेल रहे हैं, एक तरह से उसका सामना कर रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जब फिल्म रिलीज होगी तो उसकी समीक्षा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए पिक्चर प्लस के तमाम वीडियो और लाइक शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।